नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। योगी आदित्यनाथ के सीएम की शपथ लेने के बाद सीएम आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर भी हलचल तेज हो गई। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर आदित्यनाथ का नाम आ गया, लेकिन योगी के गृह प्रवेश से पहले सीएम का शुद्धिकरण हुआ। करीब 3 घंटे चली पूजा के लिए गोरखनाथ मंदिर से 7 पुरोहित पहुंचे, जिन्होंने पूरे विधि विधान से नए सीएम को गृह प्रवेश कराया। योगी आदित्यनाथ का नया ठिकाना 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। यूपी के नए निजाम अब इसी घर में रहेंगे, लेकिन उनके गृह प्रवेश से पहले सीएम आवास का शुद्धिकरण किया गया। यूपी में कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। पहली बार मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा गया है और स्वास्थ्य का प्रतीक भी बनाया गया। इस तरह के प्रतीक घर के हर द्वार पर बनाए गए। इस कार्य के लिए गोरखपुर से खास तौर पर 7 पुरोहित बुलाए गए थे, जो योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर से 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के गेट पर शुभ लाभ, ये देखिए ओम और शुभ लाभ लिखा गया है। ये आवास जब से बना है कालिदास मार्ग, इसको मुख्यमंत्री मायावती ने बनवाया था। उसके बाद ये पहला मौका है जब यहाँ पर इस तरह से पूजा हो रही है और इस तरीके से पंडित जी लोग आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मुख्यमंत्री जी के गोरक्षनाथ पीठ से आए हुए हैं, जो कि पूरे भारत में फेमस है। उस पीठ पे यहाँ ही नहीं, गोरक्षनाथ मंदिर में महंत योगी आदित्यनाथ जी अपनी दैनिक दिनचर्या को प्रतिदिन अपनाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, मंदिर में दर्शन आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद महंत योगी आदित्यनाथ जी का अभी नहीं, ये बहुत आदि अनादिकालों से चली आ रही परंपरा है कि उस पीठ का जो भी महंत होता है, वो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, सुबह 4 बजे आरती पूजा पाठ करके उसके बाद किसी भी कार्य में अपने लगना, उन प्रतिदिन का उनकी दिनचर्या है। तो आपने आज क्या किया? आज हम लोगों ने गौरी गणेश जी का पूजन किया। फिर ये सारे जो आवास है, उस आवास में कहीं ना तो शुभ लाभ लिखा था, सारे सुन सपाटा दिख रहे थे। महंत जी का फोन कल गया कि आप लोग आइए, वास्तु का पूजन करिए, पूजन करने के बाद इसमें प्रवेश किया जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर से गायें भी आएंगी गौशाला से यहाँ मुख्यमंत्री? बिल्कुल, योगी जी को गाय से, गऊ से, धार्मिक प्रवृत्ति के हर एक चीज से बहुत प्रेम है। बिना गाय के वो नहीं रहते हैं। प्रतिदिन गऊ को ही भोजन कराने के बाद भोजन करते हैं। सीएम हाउस के शुद्धिकरण के लिए पूजा सामग्री भी गोरखपुर से पहुंची। सुबह करीब 9 बजे फूल वाला फूल लेकर जा पहुंचा, जिसके बाद पूरा घर फूलों से सजाया गया और फिर पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के आवास पे जो पूजा होगी उसको फूल लेकर चौक से आए हैं। क्या नाम है? इमरान हुसैन रिजवी। तो आप योगी जी के लिए फूल लेके आए? आप ये भी समझिए, लेकिन अंदर से हम बहुत खुश हैं भाई साहब। अरे सब मुसलमान तो योगी जी से कहते हैं बहुत कट्टर है। कहा करे, उनको सिस्टम नहीं मालूम, जाहिल है वो जो है लैपटॉप, वो इसमें मस्त है। मिल जाए खैरात, मिल जाए भीख, मिल जाए कहीं से भी मिल जाए। और जो योगी जी बोलते रहते हैं मुस्लिमों के बारे में, कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं विकास की बात करते हैं। और हम जानते हैं मोदी जी को। मोदी जी है मैजिक, जादू, अवतार। आप समझ लीजिए धरती पे। ऐसा तो नहीं है आप बीजेपी? अरे नहीं साहब, कसम ले लो। मेरे बच्चे के 2 बेटियां हैं, एक पीटर, एक ईसा रिजवी। हाँ। अरे ऐसा तो नहीं बीजेपी के नेता बनना चाहते हो? अरे नहीं साहब, भैया नेता नहीं, इसमें मस्त है साहब, बच्चे पल ले। हाँ, मोहसिन रजा यही कर करके मंत्री बना। वो करे साहब, हमको रिक्शा चलाना साहब। उधर प्रवेश द्वार पर प्रतीक बनाकर पूजन की तैयारियां की जा रही थीं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। कालिदास मार्ग पर सीएम आवास में 7 पुरोहितों ने गौमूत्र, गंगा जल से पूरे घर को पवित्र किया। वास्तु के हिसाब से पूजा का स्थान चुना। मंत्रोच्चार के साथ हवन प्रारंभ हुआ। करीब 2.5 घंटे तक हवन चला। हवन के बाद
रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के लिए 12 किलो दूध मंगाया गया। दूध खुद योगी की गौशाला से आया था। पुरोहित ने गृह प्रवेश के लिए एक पूजा कलश भी तैयार किया। पूजा लगातार सीएम के घर में चल रही थी। उधर सीएम वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीटिंग खत्म करके कुछ देर के लिए लोक भवन भी गए। उसके बाद वो करीब 4 बजे अपने आवास पर पहुंचे और पूजा में शरीक हुए। योगी के घर पहुंचने से पहले शुद्धिकरण पूर्ण हो चुका था। अब गृह प्रवेश की रस्म बाकी थी। 4 बजे योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। घर पहुंचकर योगी मुख्य द्वार से घर के अंदर कलश लेकर गए। योगी आदित्यनाथ पूजा में शामिल हुए। योगी ने काल भैरव की पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया। 10 मिनट बाद योगी अपने आवास से चले गए। योगी अब से पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रहते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि योगी बेहद संयमित जीवन जीते हैं। सुबह तड़के जागना और फिर गोरखनाथ की पूजा करना, जनता दरबार लगाना और गौशाला में काफी वक्त बिताते थे। अब जब वो लखनऊ में रहेंगे तो उनके आवास को भी कुछ उसी तरह बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है सीएम आवास में एक छोटी गौशाला होगी। साथ ही गोरखनाथ की एक मूर्ति पूजा स्थल में स्थापित की जाएगी, जिससे योगी को गोरखनाथ मंदिर जैसी अनुभूति सीएम हाउस में भी हो। गोरखपुर में भी रहते थे तो वहाँ भी हर सोमवार को अभिषेक करते थे और अपना पूजन स्वयं भी करते हैं। पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करते हैं। तो वह जो है तो करते रहते हैं। नाथ की मूर्ति स्थापित होगी। उन्हीं के नाम पर वो है, तो उन्हीं की कृपा से सब हुआ है तो होना है। योगी का जीवन एक सन्यासी का जीवन है। हिंदुत्ववादी विचारधारा के योगी के लिए सुविधाएं भी वैसी ही हैं। घर में सोफे कुर्सियों पर चमड़े के कवर उतार दिए गए हैं। उनकी जगह कपड़े के कवर चढ़ा दिए गए। यानी 5 कालिदास मार्ग को गोरखनाथ मंदिर जैसी छवि देने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, लखनऊ। सीएम योगी अब लखनऊ में रहेंगे, लेकिन गोरखपुर से नाता ना टूटे इसलिए वहां भी जाते रहेंगे। ऐसे में कामकाज में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए एक मिनी सचिवालय गोरखनाथ मंदिर में भी तैयार किया जा रहा है। यानी योगी जब गोरखपुर में होंगे तो वहां से चलाएंगे अपनी सरकार। बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहें, लेकिन गोरखपुर से वो दूरियां नहीं बना सकते। इसलिए माना जा रहा है बीच बीच में गोरखनाथ मंदिर में भी योगी आते जाते रहेंगे। इसीलिए गोरखनाथ मंदिर में एक मिनी सचिवालय तैयार हो रहा है, जिससे जब सीएम गोरखपुर में हो तो सरकारी कामकाज में अड़चन न आए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही गोरक्षनाथ पीठ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहीं के महंत हैं सूबे के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। साथ ही सीएम सिक्योरिटी के लोग भी पहुंच चुके हैं और अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ खड़े हैं। ये वही जगह है जहां आदित्यनाथ अपनी गाड़ी से पोर्च में उतरते हैं और इस घर में चले जाते हैं। ऊपर उनका निवास स्थान है, वहीं सोते हैं। इसलिए यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है जगह जगह। आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर धार्मिक स्थल है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, भीड़ काफी रहती है। इसलिए सुरक्षा की खासा ध्यान रखा गया है। और कई बार तो गोरखनाथ जो ये मंदिर है जहाँ के महंत हैं आदित्यनाथ जी, ये आतंकवादियों के निशाने पर भी रहा है। जो इनपुट्स कई बार मिले हैं उसमें जो धार्मिक स्थल है उसमें गोरखनाथ मंदिर का भी स्थान है। इसलिए यहाँ की सुरक्षा काफी अहम है। गोरखनाथ मंदिर में एक कमरा ऐसा है जहां से आदित्यनाथ सांसद रहते हुए अपने कामकाज करते थे। बताया जा रहा है कि इसी कमरे को अब मिनी सचिवालय का रूप दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी के लिए एक टीम भी तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक मिनी पीएमओ की रूपरेखा तैयार की थी और बनाया था। वैसे ही महंत आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने इस गोरक्षनाथ पीठ के इस भवन में मिनी सचिवालय की रूपरेखा बनाई है और यहाँ सचिवालय बनाया जा रहा है। उस पर काम तेजी से किया जा रहा है। ये वही भवन है जहां से मुख्यमंत्री रहते, जब वो यहाँ गोरखपुर में आएंगे, अपने इलाके में आएंगे तो की समस्याओं को सुनेंगे। जब वो यहाँ के सांसद हैं तो उनके साथ जो काम करने वाले 3 लोग हैं, उनकी चीजों को संभालने वाले लोग हैं, वही इस मिनी सचिवालय में भी काम देखेंगे। दिव्य कुमार जी हमारे साथ हैं। दिव्य कुमार जी, कौन सा काम आप देखते थे? महाराज जी का कंप्यूटर का सारा काम मैं देखता हूँ और महाराज के जो भी ईमेल आते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उस सब का मैटर लोड करता हूँ। प्रेस मीडिया का मैटर टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, वो सारा कंप्यूटर से ही होता है। कंप्यूटर आप देखते हैं। और आप क्या करते हैं? सर, मेरा काम है वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी उनके समाचार हैं, बाकी सारे न्यूज हैं जो पब्लिक में जानी है, वो सारे अपडेशन का काम मैं देखता हूँ। यही सारा काम फिर सोशल मीडिया से नेटवर्किंग, बाकी उनसे विचार आते हैं, लोग भेजते हैं, उनसे जुड़ने के लिए अपनी जो समस्याएं होती हैं उनको भेजते हैं, तो वो सारी समस्याएं उनको महाराज जी तक पहुँचानी रहती है। फिर उसका समाधान जो रहता है उस हिसाब से उनको सूचित करना रहता है। और तीसरे शख्स हैं विनय जी। विनय जी, आप कौन सा काम देखते हैं? जी, मैं महाराज जी के साथ लगभग पूरे कार्यक्रमों में साथ में रहता हूं और उनकी पूरी वीडियो और फोटोग्राफी जी के अलावा प्रेस से रिलेटेड सारे काम को मैं देखता हूं। अब से पहले सांसद प्रतिनिधि के तौर पर योगी की गैर हाजिरी में उनका काम द्वारिका तिवारी देखते थे। द्वारिका तिवारी पिछले 45 साल से गोरक्षा पीठ में हैं। पहले वो योगी के गुरु अवैधनाथ के सेवक थे और अब योगी के दिशा निर्देश में जनता को सेवा दे रहे हैं। द्वारिका तिवारी 45 साल से गोरक्षनाथ पीठ में सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो टाइपिंग भी कर रहे हैं और यही काम वो 45 साल से लगातार कर रहे हैं। जन सुनवाई करते हैं, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आदित्यनाथ के गुरुजी महंत अवैधनाथ जो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, उनकी सेवा में ये पहली बार लगे और अब आदित्यनाथ की सेवा वो निरंतर करते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका काम चल रहा है। ये वही कक्ष है जहां आदित्यनाथ बैठते हैं। इसी चेयर पे वे बैठते हैं। जो फरियादी लोग हैं उस कुर्सी पर बैठते हैं या नीचे बैठते हैं। कैसे करते हैं सुनवाई और कैसे होता है काम, मैं बात करता हूं द्वारका तिवारी जी से। तिवारी जी, पिछले 45 साल से आप यहाँ हैं, क्या कहेंगे आप? किस रूप में आप लोग सेवा करते हैं? हम लोग परिवार बन के काम करते हैं, यहाँ नौकरी नहीं करते हैं जी। एक परिवार जैसा सब देखा जाता है, वैसे परिवार की तरह हर काम देखता हूँ, हर काम करता हूँ। जो लोग आते हैं देख रहे हैं, जो लोग आते हैं सबकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनका निराकरण करता हूँ, सबको संतुष्ट होकर भेजता हूँ। तो द्वारका तिवारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आदित्यनाथ के लिए, उनकी अनुपस्थिति में वो सारी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद रहे हैं आदित्यनाथ। ऐसे में गोरखपुर से उनका विशेष लगाव है। यूपी के निजाम की हैसियत से लखनऊ में रहना मजबूरी है, लेकिन वो गोरखनाथ में आते हैं तो भी कोई सरकारी काम अधूरा न रहे, इसलिए गोरखनाथ में ही मिनी सरकार चलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गोरखनाथ का आशीर्वाद भी मिलता रहे और सरकार का काम भी चलता रहे। वीरेश कुमार, न्यूज़ 24, लखनऊ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। योगी को आपने देखा होगा, वो सादे लिबास में रहते हैं और उनका जीवन भी उतना ही सादा है। आपको दिखाते हैं आखिर कैसे योगी सुबह 3 बजे जागने के बाद दिन भर क्या क्या करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया था। तभी से वो बेहद संयमित जीवन जी रहे हैं। तन पर भगवा पहनते हैं और दिनचर्या बेहद सादी है। योगी रोजाना सुबह 3:30 बजे जागते हैं। उसके बाद नित्य कार्यों से निवृत्त होकर योग करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं गौशाला। गौशाला में गायों को चारा खिलाते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। इस बीच योगी से मिलने के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिर लगता है जनता दरबार। जनता दरबार में योगी हर वर्ग के लोगों की परेशानी सुनते हैं और फैसला तुरंत किया जाता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।